गांव के छोटे से खेत में बंटी और चिंटू खेल रहे होते हैं। दोनों भाई मस्ती में कूद रहे होते हैं। तभी एक पेड़ के पीछे से लोमड़ी उन्हें देखती है। चिंटू देखो, मैं कितना ऊंचा कूद सकता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन ध्यान से बंटी, कहीं घबराहट में गिर न जाना। लोमड़ी धीरे से पेड़ के पास से बाहर आती है और चालाकी से बंटी और चिंटू के पास जाती है। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत सुंदर और ताकतवर लगते हो। मैं तो तुम दोनों से मिलने आई थी। क्या तुम दोनों एक छोटी सी रेस में भाग सकते हो? हाँ हाँ, मैं तो सबसे तेज भागता हूँ। रुको बंटी, ये लोमड़ी है। नानी हमेशा कहती है कि लोमड़ी चतुर होती है और हमको संभल के रहना चाहिए। अरे, तुम्हारी नानी ने गलत बताया। मैं तो सिर्फ तुम दोनों के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। बंटी थोड़ी देर सोचता है, लेकिन उसकी मस्ती और तेज दौड़ने का जुनून उसे लोमड़ी की बात मानने पर मजबूर कर देता है। मैं तो रेस करूँगा, चल लोमड़ी। बंटी और लोमड़ी रेस के लिए एक रास्ता चुनते हैं। रास्ता घना और उलझा हुआ है। लोमड़ी अपनी चालाकी का इंतजार करती है। जो भी सबसे पहले इस पेड़ के पास पहुंचता है वो ही जीतेगा। दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। बंटी तेज दौड़ता है, लेकिन जंगल के रास्ते में उलझन होने लगती है। तब लोमड़ी रास्ते में बंटी को एक गड्ढा दिखाती है। अरे बंटी, ये गड्ढा तो बहुत खतरनाक लगता है। तुम यहीं रुक जाओ, मैं आगे जाकर देखकर आती हूँ। पर मैं रुकूं क्यों? अरे, अगर तुम रुकोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये गड्ढा कैसे पार करना है। तब तुम जीत जाओगे। बंटी लोमड़ी की बात मान लेता है और रुक जाता है। लोमड़ी हंसते हुए रेस जीत जाती है। बंटी रेस हार के दुखी होता है। तभी चिंटू और नानी बकरी वहाँ आती हैं। बंटी बेटा, मैं तुझे समझाती थी ना कि कभी किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा मत करो। लोमड़ी हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को फंसाती है। हाँ बंटी, तू तेज भाग सकता है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल भी जरूरी है। मैं अगली बार किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करूँगा। यही तो बात है। हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और सोच समझकर फैसला करो। सब मिलकर हंसते हैं और बंटी सीख लेता है कि जिंदगी में सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी जीत होती है। अगली सुबह बंटी और चिंटू फिर से खेत में खेल रहे होते हैं। लोमड़ी फिर वहां आती है, इस बार एक नई चाल के साथ। अरे बंटी, आज एक और रेस करते हैं। मैं तुम्हें इस बार सच में जीतने का रास्ता बताऊंगी। इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। हाँ लोमड़ी, बंटी अब समझदार हो गया है। तुम्हारी चाल हम पर नहीं चलेगी। लोमड़ी थोड़ी परेशान होती है, लेकिन फिर एक और चाल चलती है। अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो एक और गेम खेलते हैं। तुम दोनों इस जंगल के बीच एक खजाना ढूंढने जाओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बंटी और चिंटू थोड़ा सोचते हैं, लेकिन बंटी को एक आइडिया आता है। चिंटू, इस बार हम लोमड़ी की चाल को उसी पर पलट देंगे। चल खजाना ढूंढने का नाटक करते हैं, पर अपना दिमाग लगाते हैं। दोनों भाई जंगल के अंदर खजाना ढूंढने का नाटक करते हैं। लोमड़ी भी उनके पीछे पीछे चली आती है, लेकिन इस बार बंटी एक गड्ढा खोदकर उसको सुपारी के पत्तों से छुपा देता है। चलो लोमड़ी, खजाना मिल गया, तुम पहले देखो। लोमड़ी बंटी के कहने पर गड्ढे में झांकती है और उलझकर पत्तों में गिर जाती है। अब देख लोमड़ी, कैसे चालाकियां उल्टा पड़ जाती हैं। ये होता है जब तुम अपना दिमाग के बजाय दूसरों को फंसाने की सोचती हो। लोमड़ी शर्मिंदा हो जाती है और जंगल के सब बकरियां और बकरे
हंसने लगते हैं। नानी बकरी वापस आती है और बंटी को गले लगाती हैं। बेटा, तुम दोनों ने सही किया। चालाकी से नहीं, दोस्ती से दुनिया जीती है। हाँ नानी, अब मुझे समझ आ गया है कि दोस्ती और ईमानदारी सबसे बड़ी जीत है। सब मिलकर हंसने लगते हैं और बंटी और चिंटू को अपनी नई जीत का पता चल जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चालाकी और झूठ से कभी जीत नहीं मिलती। सही रास्ता हमेशा दोस्ती, ईमानदारी और समझदारी का होता है। एक छोटा और खूबसूरत जंगल है जहाँ सब जानवर अपनी अपनी जिंदगी शांति से बिता रहे हैं। आज जंगल में एक मेला लगा है जहाँ गोलू और मोलू अपनी नानी के साथ जा रहे होते हैं। देखो, मेले में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमेशा समझदारी से खरीदना। जो जरूरत की चीजें हैं सिर्फ वो ही लेना। जी नानी, हम बस जो चाहिए वही लेंगे। नानी, मैं तो सब कुछ खरीद लूंगा, मुझे सब कुछ पसंद है। नानी खरगोश मोलू की बात पर हंसती है, लेकिन अंदाजा लगाती है कि मोलू का लालच कुछ नुकसान कर सकता है। मेले में बहुत सी दुकानें होती हैं जहां मिठाई, खिलौने और सुंदर कपड़े बिक रहे होते हैं। गोलू समझ से अपने पैसों का इस्तेमाल करता है और सिर्फ एक छोटा सा खिलौना खरीदता है। मैं इस छोटी सी गाड़ी से खेलूंगा, ये मेरी जरूरत भी है और ये बहुत अच्छी लग रही है। दूसरी तरफ मोलू एक दुकान पर जाता है जहां सुंदर मिठाइयाँ और खिलौने बिक रहे होते हैं। मुझे तो सब चाहिए। इन मिठाइयों का रंग कितना अच्छा है और ये खिलौने कितने बड़े हैं। सब कुछ ले लेता हूँ। मोलू अपने सब पैसे मिठाई और खिलौने खरीदने में खर्च कर देता है, बिना सोचे समझे। मोलू के पास अब पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसका और चीजें खरीदने का मन कर रहा था। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है जहां एक बड़ा सुंदर खिलौना रखा होता है, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं होते। अब क्या करूं? ये खिलौना तो मुझे जरूर चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी काका कौवा जो वहां से गुजर रहा होता है, मोलू को देखता है और समझ जाता है कि वो लालच में पड़ा है। अरे मोलू, क्या तुम्हें मदद चाहिए? हाँ काका, मुझे ये खिलौना लेना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं बचे। तो तुम काम करो, ये बड़ा सुंदर पेड़ है, उस पेड़ पर एक सुंदर लोटा है जो सोने का बना है। अगर तुम मुझे वो लोटा ला दोगे तो मैं तुम्हें खिलौना दिलवा दूंगा। वाह, ये तो आसान काम है। मैं अभी जाके वो लोटा ले आता हूँ। मोलू बिना सोचे समझे पेड़ की तरफ भागता है, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा और कठिन होता है और लोटा लाना आसान नहीं था। जब वो पेड़ पर चढ़ने लगता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। मोलू को जोर से चोट लगती है और वो रोने लगता है। तभी गोलू और नानी वहां आ जाते हैं। मोलू, तुम ठीक हो? मोलू, मैं तुझे समझा रही थी कि लालच बुरी बला है। तुम्हें जितनी जरूरत हो उतना ही लेना चाहिए था। मोलू शर्मिंदा हो जाता है और अपनी गलती को समझ जाता है। मुझे माफ कर दो नानी, मैं बिना सोचे समझे लालच किया और उसने सब पैसों का गलत इस्तेमाल किया। अगर मैं आपकी बात मानता तो आज ये नहीं होता। नानी मोलू को गले लगाती है और उसे समझाती है, बेटा, जिंदगी में हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला लो। लालच हमेशा नुकसान करता है। गोलू भी मोलू को संभालता है। हाँ मोलू, देखना, अगर तुम समझदारी से चलते तो अब तक हम सब मजे कर रहे होते। मोलू अपनी गलती सुधार लेता है और नानी और गोलू के साथ वापस मेले में जाता है। इस बार वो समझदारी से खिलौने खरीदता है जो उसके पास बचे हुए पैसों से आता है। अब समझ आया कि कैसे थोड़ा भी काफी होता है।
जब हम समझदारी से खर्च करते हैं। सब मजे से मेले में घूमते हैं और मोलू सीख जाता है कि लालच हमेशा बुरा होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। राजू एक रोबोट होता है जो प्रोफेसर भाटिया ने बनाया होता है। अपने दोस्त चिंटू के साथ लेबोरेटरी में खेल रहा होता है। चिंटू हमेशा शैतानी दिमाग में होता है। चिंटू देखो मैं कितना तेज भाग सकता हूँ। राजू लाइटनिंग स्पीड से दौड़ता है और लेबोरेटरी में सब कुछ गिराने लगता है। टीना वहां आती है। राजू, तुमने लेबोरेटरी का सब कुछ इधर उधर कर दिया। तुम्हें ध्यान से रहना चाहिए। सॉरी टीना, मुझे बस अपना स्पीड टेस्ट करना था। अरे राजू, तुम तो सुपर रोबोट हो, तुम्हें स्पीड टेस्ट की क्या जरूरत? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। चिंटू को एक चालाकी सूझती है। वो राजू को और शैतानी काम करने के लिए उकसाता है। राजू, तुम्हें पावर है तो तुम किसी से दोस्ती क्यों करोगे? तुम तो सब कुछ कर सकते हो। सही कह रहे हो चिंटू, मैं तो सबसे पावरफुल हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता हूँ। राजू टीना की बात ना सुनते हुए शैतानियां करने लगता है। वो लेबोरेटरी के गैजेट और मशीन से खेलता है। बिना सोचे समझे सब कुछ इधर उधर कर देता है। राजू, अगर तुम ऐसे चलोगे तो सब मशीन्स खराब हो जाएंगी। राजू एक एक्सपेरिमेंट करने लगता है। बिना प्रोफेसर भाटिया की परमिशन के एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और लेबोरेटरी में एक छोटी एक्सप्लोजन हो जाती है। सब मशीन्स बंद हो जाती हैं। अरे ये क्या हो गया? सब कुछ खराब हो गया। ओह राजू, लगता है मैंने गलत सलाह दी थी। राजू, तुम्हें बिना सोचे समझे मशीन से खेलना शुरू कर दिया और देखो क्या हुआ। तुम्हारे पास ताकत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिना सोचे कुछ भी कर सकते हो। प्रोफेसर भाटिया लेबोरेटरी में आते हैं। वो देखते हैं कि सब कुछ इधर उधर हो गया है। राजू, तुम्हारे पास पावर है, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि पावर का मतलब जिम्मेदारी होता है। तुमने बिना समझ के मशीन से खेलकर सब कुछ खराब कर दिया। सॉरी प्रोफेसर, मुझे लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसलिए बिना सोचे शैतानी करने लगा। राजू, तुम्हारी ताकत का यूज तभी अच्छा होता है जब तुम समझदारी से काम लो। पावर के साथ हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तुम्हें दोस्तों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें परेशान। राजू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो टीना और प्रोफेसर से माफी मांगता है। टीना, प्रोफेसर, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया हूँ कि मुझे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज से मैं जिम्मेदारी से काम करूँगा। राजू, गलतियाँ सबसे होती हैं, पर सबसे जरूरी है उनसे सीखना। तुम अब स्मार्ट रोबोट बन रहे हो। चिंटू भी शर्मिंदा होता है और राजू से माफी मांगता है। राजू, मैंने तुम्हें गलत सलाह दी थी। आज के बाद मैं भी अच्छे काम करूंगा। प्रोफेसर भाटिया राजू को सीख देते हैं कि जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। राजू और टीना फिर से लेबोरेटरी को ठीक करते हैं और सब मिलकर काम खत्म करते हैं। राजू अब समझदारी से अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। देखो राजू, जब हम मिलकर काम करते हैं सब कुछ कितना आसान हो जाता है। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ कि पावर का सही यूज जिम्मेदारी के साथ होता है। सब मिलकर लेबोरेटरी को ठीक करते हैं। राजू अब अपनी ताकत का इस्तेमाल समझदारी से करता है। राजू, तुमने अपनी गलती से सीखा है, यही असली ताकत है। राजू तालाब से फुटबॉल निकालकर बच्चों की मदद करता है। वाह राजू, तुम हीरो हो। ताकत का सही इस्तेमाल हमेशा सबकी मदद करने के लिए होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि पावर के साथ जिम्मेदारी आती है
उसका सही इस्तेमाल समझदारी से करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती